अब इसका अगला है कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय, जिसमें दर्शन का दृष्टिकोण हो, मतलब दर्शन के दृष्टिकोण के से संपूर्ण समाधान का परिचय दर्शन के दृष्टिकोण से। तो जब आप संपूर्ण समाधान किताब पढ़ेंगे तो उसका पहला ही जो चैप्टर है वो यही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसमें थोड़ा सा समझा के और फिर नीचे लिख दिया है कि इस बात को विस्तार से समझने के लिए संपूर्ण जीवन दर्शन का अध्ययन करें। यहाँ थोड़े से में जितना आपको समझ में आता है वो यहाँ बता दिया। अगर ऐसा लगता है आपको कि नहीं इतने में तो डिसीजन नहीं हो सकता, तो इसके विस्तार के डिसीजन के लिए वो संपूर्ण जीवन दर्शन है बुक, उसका अध्ययन करें और उसकी पूरी वहाँ प्रक्रिया अध्ययन करने की भी और जांचने की, सब करने की पूरी प्रक्रिया रखी हुई है। पहला पेज ही दर्शन का मूल वहाँ पे ऐसा आता है। सिंपली आपको समझ में आ गया कि हाँ जीवन का उद्देश्य तो अपने से अपने अंदर देखा कि हाँ सुखी होना चाहते हैं भाई साहब, हाँ जी। क्या कुछ ऐसा है कि जिसमें सुखी नहीं होना चाहते? ना जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब ऐसा मैच कर रहा है तो ठीक है, आपको डिटेल में नहीं जानना। अब आप आगे संपूर्ण समाधान का अध्ययन कीजिए। तो जब ये एक्सेप्ट हो गया कि जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, तो सीधी से पहला सवाल ये उठेगा कि फिर हम अभी सुखी क्यों नहीं हो रहे। ये सवाल आएगा ना अगला, कि अगर जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, जो कि हमें लग भी रहा है, तो फिर हम सुखी हो क्यों नहीं रहे हैं, समस्या क्या हो रही है। तो वो मौजूदा संविधान का या मौजूदा व्यवस्था का अध्ययन करेगा और उन कारणों को खोजेगा कि किन कारणों से हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं, खोजेगा ना। तो उसमें अगला चैप्टर ये है कि हमारी दुख दुविधाओं के, परेशानियों के मूल कारण क्या है। तो वो उसमें आप देखेंगे एक्सप्लेन करके बताया है कि अर्थशास्त्र जो है वो मुख्य कारण है, पैसे वाला अर्थशास्त्र मुख्य कारण है। उसको भी आप अपने से जांच के देख सकते हैं सीधा कि हाँ पैसे नहीं हैं तो इसीलिए मैं सुख वाली वस्तुएं नहीं खरीद पाता, मैं अपनी पत्नी के लिए भी नहीं खरीद पाता। तो पत्नी भी कई बार सुना देती है और खुद भी दुखी होती है, मुझे भी दुखी कर देती है। बच्चों के भी साथ यही हाल है। मेरे माता पिता मुझ पर हमेशा ब्लेम लगाते रहते हैं कि तू नकारा, हमारी सेवा नहीं कर पाता, हमें समय नहीं दे पाता, हमारे ऊपर खर्चा नहीं कर पाता, है ना। ऐसे सब होता है ना। स्पष्ट पता चलता है कि भाई अगर पर्याप्त पैसा होता तो ये सब समस्या ना आती। अच्छा, पैसा, ये क्या पैसा होने की वजह से ऐसा हो रहा है? तो उसमें भी समझाया कि अगर पैसा रखेंगे व्यवस्था में तो ये समस्या आएगी ही, इससे बच नहीं सकते। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जो पैसे का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो पैसा रखेंगे तो ये दिक्कत आएगी ही, इससे बच नहीं सकेंगे, क्योंकि वो उसी का बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि पैसा रखेंगे तो किसी के पास ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, किसी के पास कम रह जाएगा और किसी के पास पहुंचेगा ही नहीं। और फिर सारी चीज़ें पैसे पर डिपेंड कर रही हैं, तो जिनके पास पैसा नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा, जिनके पास कम होगा उनको कम मिलेगा, और जिनके पास ज़्यादा होगा उन्हीं को मिलेगा। और वो 8-10% लोग हैं कुल मौजूदा व्यवस्था में। अगर आप सर्वे करें, या ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम है जो आर्थिक चीज़ों पर अपना सर्वे निकाल के और रिपोर्ट देती है, उसका रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 से 80% के आसपास जो पूरे देश की आय है वो 1% की जेब में लगातार जाती है। मतलब बाकी के लोग जो हैं वो 20 से 30% में ही 99% लोग का गुजारा होता है। तो ये रिजल्ट से हमें पता चल रहा है जो बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसको ना रखें तो समाधान क्या हो? फिर इसका समस्या तो सामने आ गई, कारण तो पता चल गया। अब क्या हो? कारण ये हो कि पैसा हटाओ, क्योंकि पैसा रख के तो कोई सूरत दिख नहीं रही है। इतने सारे अर्थशास्त्री भी उसमें मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक कर नहीं पाए हैं।
खुद ने हमने भी जोर लगा के देख लिया, कोई ऐसी सूरत निकल नहीं रही है कि पैसा रखते हुए ऐसा कर लो, तो नहीं हो पा रहा है। अब तो फिर मैंने उसमें एक समाधान दिया कि ये समाधान है ना। उसका अगला चैप्टर क्या है कि ये समाधान है। समाधान कैसा कि बिना पैसे वाला एक नया अर्थशास्त्र, ऐसे करके वो स्टेप बाय स्टेप पूरी किताब आगे जाती है। तो उसको इसी रिदम में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दर्शन की वजह से मैं जानता हूँ कि मनुष्य कोई चीज़ को कैसे कैसे परसीव करता है, कैसे पढ़ता है, कहाँ से स्टार्ट करता है, पहले कौन सा ज्ञान उसके पास होना चाहिए, तभी जो दूसरे वाला ज्ञान है वो उसको समझ में आएगा। नहीं तो अगर ऐसे लिख दिया जाता, पहले समाधान, फिर समस्या, फिर जीवन का उद्देश्य है, तो अब पढ़ने वाले को अटपटा सा लगता है कि नहीं लगता? तो उसको समझ में नहीं आता, उसको मुश्किल होती। तो ऐसे क्रम से लिखा हुआ है। तो व्यवस्था के मूल में दर्शन, व्यवस्था के स्टाइल में दर्शन, व्यवस्था के क्रम में दर्शन, माने उसकी हर चीज़ में, हर स्टाइल में, हर बात में, हर जगह उसमें एक दार्शनिक दृष्टिकोण है कि अच्छा समाधान तो ये, अच्छा यही क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं हो सकता? जाओ संपूर्ण जीवन दर्शन में, क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि इसके अलावा कुछ भी करोगे तो वो कोई ना कोई मात्रा में दुख पैदा करेगा, और नहीं तो आप इसके अलावा कोई और समाधान सोच के देखो और देखो कि वो कोई ना कोई और दुख पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो मतलब अब ये कहाँ से जांच हो रही है? जीवन दर्शन से। तो इस पूरी संपूर्ण समाधान किताब के हर बात की, हर चीज़ की, चाहे उसमें पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो उसके अंतर्गत, है ना, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, जितनी भी सारी उसके अंदर छोटी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, हर चीज़ यही क्यों है, इसका लिंक आपको मिलेगा संपूर्ण जीवन दर्शन में। हाँ, सारी, मतलब आपके सुबह उठने से लेके और रात के सोने तक, और आपका जन्म होने से लेके आपकी पूरी जिंदगी तक, हर चीज़ संपूर्ण समाधान में ही आप जांच सकते हो जाके कि व्यवस्था में ऐसा ही क्यों। और फिर इसको अल्टीमेटली जब ये व्यवस्था आ जाएगी और इसके परिणाम आएंगे, तो परिणाम से तो वो चीज़ अपने आप जच जाएगी। जैसे आज तक की व्यवस्थाओं से ये के परिणाम से जच चुका है कि पीछे की सारी व्यवस्थाएं हमारे जीवन के अनुकूल नहीं है। जिसलिए व्यवस्था होनी चाहिए, उसलिए वैसा कुछ परिणाम आता हुआ अभी तक नहीं दिखा है। ये हमें अच्छे से पता चल जाता है।